और अब वक्त है हमारी खास पेशकश। मैं गाजीपुर बॉर्डर बोल रहा हूं। जी हां, करीब 8 महीनों से दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन जारी है। कृषि कानूनों के खिलाफ जारी इस प्रदर्शन के अलग अलग रूप देख रहे हैं। किसानों के समर्थन में एक तरफ बुद्धिजीवी सामने आ रहे हैं, तो अब कलाकार भी किसानों को समर्थन दे रहे हैं। किसानों के समर्थन में लोक कलाकारों ने रागिनी भी बनाई, जिससे किसान संगीतमय तरीके से अब अपना विरोध दर्ज करवा पा रहे हैं। गाजीपुर बॉर्डर से देखिए संजीव त्रिवेदी की एक खास रिपोर्ट। दिल्ली उत्तर प्रदेश के गाजीपुर बॉर्डर पर इस वक्त किसानों का ये जमावड़ा जो आप देख रहे हैं, इसमें लोगों को इंतजार है कि कब उनकी जो समस्याएं हैं उसका हल सरकार की तरफ से निकाला जाता है। लेकिन आज 8 महीने बीतने को आए हैं, समय कैसे बीत रहा है? तो समय कुछ इस तरह से भी कि किसान आपस में बातचीत, बहस मुहावसे के अलावा गीत संगीत का भी आनंद लेते हैं। और यहाँ पर ये हुआ है कि दरअसल इस परिस्थिति जनित कुछ ऐसी कविताएं, कुछ ऐसी रागिनी भी सामने आ गई हैं जिसको किसान गाते हैं और एक दूसरे का मनोरंजन भी करते हैं और अपनी बात को कहने की कोशिश भी करते हैं। हमारे साथ महेंद्र सिंह हैं, मेरठ से हैं और ये गाते हैं, रागिनी गाते हैं। आप रागिनी गाते हैं, इस विषय पर गाते हैं या जनरल भी गाते हैं? नहीं, जनरल भी गाता हूँ, मैं विषय पे भी गाता हूँ। तो हमें तो ये किसानों का जो विषय है इस पर आपसे सुनना है। हाँ, जब इलेक्शन आया तो एक लड़के ने पूछा अपने पिता से कि बापूजी वोट कहाँ दूँ? कहाँ दे? अरे वोट दे नल पे, हम लोक दल के आदमी हैं। नहीं, अब क्या लोक दल को नहीं दूँ? क्यों? वोट दूंगा फूल पे। क्यों? बापूजी 15 लाख रुपए खाते में आ जाएंगे, 2 करोड़ नौकरियां मिल जाएंगी। उस नौजवान ने उसकी मोदी की बात पर यकीन कर लिया और उसे ना नौकरी मिली और ना एक अठन्नी खाते में आई, तो वो परेशान है। घरकों से ऊपर होकर उनने वोट दे दी, घरकों के खिलाफ हो गया। आज वो घर का है ना बाहर का है, तो वो मोदी से क्या बात पूछता है? क्या बोलता है बताइए? के मिटन लागरी, आज बचा लो भारत की पहचान। आज सड़क पर रोने लागिरा, जोड़े हाथ किसान, तुम्हारा दोष बता दे, है क्यों खामोश बता दे, तुम्हारा दोष बता दे, है क्यों खामोश बता दे। भाई किसानों की शान में, आंधी और तूफान में, और गाजीपुर बॉर्डर पे देखो महेंद्र सिंह मैदान में, तो बच्चा पहली बात में क्या कहने लगा? घर क्या से ऊपर होके, घर क्या से ऊपर होके, मन तुझको वोट दई है, अब जिंदगी भर ना भूलूं, तन ऐसी चोट दई है, गर्दन मेरी गोट दई, मेरे लेने तू चारा प्राण, हमारा दोष बता दे, है क्यों खामोश बता दे, तुम्हारा दोष बता दे, है क्यों खामोश बता दे। इतनी वोट दे दी, इतनी वोट दे दी कि तुझे किसी के समर्थन की जरूरत नहीं पड़ी। और ऐसा हो गया जैसे समय झोटे की नाक से गला नहीं काट दे, वो अपनी राह कहीं भाग जा, कोई कहने सुनने वाला नहीं, कोई विपक्ष नहीं रहा, तो क्या कह दिया? मारे कारण दुनिया भर में, मारे कारण दुनिया भर में, तेरी जय जयकार हुई है, मुँह दुनिया देखे छा, ऐसी सरकार हुई है, इज्जत हर बार हुई है, तेरी भारत के प्रधान, तुम्हारा दोष बता दे, है क्यों खामोश बता दे, तुम्हारा दोष बता दे, है क्यों खामोश बता दे। आधीन तेरे अन्नदाता, आधीन तेरे अन्नदाता, तू भरम पालिए मत ना, हम मिलजुल रहना चाहते, तू फूट डालिए मत ना, गरम खा लिए मत ना, वरना जल जा तेरी जुबान, तुम्हारा दोष बता दे, है क्यों खामोश बता दे, तुम्हारा दोष बता दे,
है क्यों हो जब भीड़ पड़ी भारत पे, जब भीड़ पड़ी भारत पे, अन्नदाता बना हिमाती, तू हमें दिखावे मत ना यो 56 इंची छाती, दुनिया तेरा ना खाती, सब देता है भगवान, तुम्हारा दो बता दे, है क्यों खामोश बता दे, तुम्हारा दोष बता दे, है क्यों खामोश बता दे। जो झुक जा वो ही बड़ा हो, जो झुक जा वो ही बड़ा हो, ये है दस्तूर पुराना, तुम्हारा हक हम दे दे, हम देंगे नहीं उलाना। महेंद्र सिंह का सुन गाना, उठ हृदय में तूफान, तुम्हारा दोष बता दे, है क्यों खामोश बता दे। भाई मिटने लागेरी आज बचा लो भारत की पहचान, आज सड़क पे रोने लाग रहा जोड़े हाथ किसान, तुम्हारा दोष बता दे, है क्यों खामोश बता दे, तुम्हारा दोष बता दे, है क्यों खामोश बता दे। बहुत बहुत धन्यवाद महेंद्र सिंह। देखिए आंदोलन में सृजन और सृजन इन स्वर लहरियों का, इस रागिनी का, और किस तरह से शब्दों को भावनाओं के साथ जोड़ करके सामने रखा है महेंद्र सिंह ने। और यहाँ मौजूद देखिए इन सब लोगों को जो तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत कर रहे थे। एक बार महेंद्र सिंह जी के लिए फिर से तालियां बजाइए आप सब लोग। और ये आवाज़ जो यहाँ से निकली है सरकार तक इल्तिजा कर रही है कि मेरा दोष क्या है मुझे बता दीजिए और आप खामोश मत रहिए, हमारी समस्याओं का समाधान करिए। सरकार से अभी भी उम्मीदें हैं, सरकार क्या सुनेगी। कैमरामैन साहिल के साथ संजीव त्रिवेदी, न्यूज़ 24 दिल्ली। तो गाजीपुर बॉर्डर पर धरने पर बैठे किसानों के समर्थन में देश के कोने कोने से किसान भी सामने आ रहे हैं। धरने के विरोधी इसे आंदोलन को सिर्फ पंजाब हरियाणा से जोड़ते हैं, लेकिन कृषि कानूनों के विरोध में दक्षिण भारत के किसान भी यहां पहुंच रहे हैं। कर्नाटक से आए ऐसे ही कुछ किसान संगठन के प्रतिनिधियों से बात की हमारे संवाददाता संजीव त्रिवेदी ने। गाजीपुर बॉर्डर पर एक नई तस्वीर देखने को मिल रही है। देखिए ये जो बैनर है ये है कर्नाटक राज्य रायता संघ, यानी कि कर्नाटक में किसान आंदोलन को उधार देने वाली ये संस्था है और ये लगातार किसान से जुड़े मुद्दे उठाती रही है। और यहाँ अब ये गाजीपुर बॉर्डर पर अपना सहयोग देने के लिए पहुँची है। इनके सदस्य भी यहाँ मौजूद हैं जो कि कर्नाटका से हैं और इनका ये कहना है कि आने वाले दिनों में लोग बाग कर्नाटक से आकर के भी यहाँ इस जत्थे में जो कि गाजीपुर बॉर्डर पर 8 महीने से आंदोलन कर रहा है उसके साथ जुड़ेंगे। हमारे साथ युद्धवीर सिंह हैं, किसान नेता। आप बताएं कि समर्थन सरकारों का ये कहना है, चाहे वो यूपी की हो या केंद्र की, कि आप लोगों के पास पश्चिमी उत्तर प्रदेश या हरियाणा, ज़्यादा से ज़्यादा पंजाब इतना ही है, पर यहाँ कर्नाटक से मैं देख रहा हूँ। देखिए सरकार को क्या है, वही एक दिक्कत हो रखी है कि सरकार अभी तक सच्चाई को स्वीकार नहीं रही है। यह जो आंदोलन जो है क्षेत्र विशेष का नहीं है, ये देश के किसान मजदूर का आंदोलन है। पूरे देश में इस आंदोलन का, ये कर्नाटक के लोग 26 जनवरी में 10,000 ट्रैक्टरों का जो है रैली निकली थी उस दिन कर्नाटका में। मतलब ठीक है दिल्ली दूर है इनके लिए ट्रैक्टर लेके आने में, लेकिन वहाँ इन्होंने वो एक्शन किया था। जो कॉल संयुक्त मोर्चा देता है कर्नाटक में पूरे तौर पे वो की जाती है। और अब कर्नाटक नहीं, पूरे देश के सभी संगठनों ने ये तय किया है कि लगातार हमारे जत्थे जो हैं वो जाते रहेंगे। ये पहला जत्था आया जो इसने किसान संसद में, ये हमारे अध्यक्ष हैं वहाँ के कर्नाटक राज्य संघ के, चूँकि हमारी नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी की, तो ये सब लोग आए और ये पहले दिन की संसद में, किसान संसद में इन्होंने भाग लिया। ये जत्था 1 सप्ताह रुक के जा रहा, ये जाएंगे, दूसरा जत्था यहाँ जाएगा। इस तरह अब कंटिन्यू कर्नाटक के किसान रहेंगे और इसी तरह से हर प्रदेश का जत्था यहाँ आ रहा है। आंध्रा के 200 लोग आ रहे हैं, तमिलनाडु के 1000 लोग आ रहे हैं पहले जत्थे में, और दूसरा जत्था 1000 का, तीसरा जत्था 1000 का। अगस्त से तमिलनाडु से भी आएंगे। It's being said that this movement is largely concentrated in the north.
but I see you coming from Karnataka. Do you think that this movement, this farmer agitation has actually spread over to the south also? हाँ श्योर, ये सच है। ये सारे भारत का किसान की मुद्दा है। ये 3 कृषि विरोधी नीति जो मोदी जी ने उठाया है वो पूरा भारत की है, सिर्फ उत्तर प्रदेश का या उत्तर भारत का नहीं है। अब हरियाणा, पंजाब ऐसे है, उधर भी कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला, आंध्रा, तेलंगाना भी चल रहा है, अलग अलग चल रहा है। इससे हम इधर से ये 2-3 दिन के पहले हम किसान मंत्रिमंडल से और किसान पार्लियामेंट्री में खुद हम अभी उधर आके हमने मुद्दा रखा है। बाद में हमारा कर्नाटक से हर ज़िले का और 2-2 ज़िले का 200 आदमी यहाँ आके ये स्थल में वो पूरा देखभाल करके इधर ट्रेनिंग हो के बाद कर्नाटक जाके हम ज़्यादा कर सकता है। इसलिए ये स्थल इसको उनको कर्नाटक के लिए ये हमारा अंतर्राष्ट्रीय नेता युद्धूर जी ने उद्घाटन किया है। हमारे महेंद्र सिंह टिकैत और प्रोफेसर निजुंडस्वामी, चौधरी चरण सिंह, सबसे हम कर्नाटक वाले काम किया है। प्रोफेसर निजुंडस्वामी नेतृत्व में बड़ा हड़ताल हुआ है, ये अभी चल रहा है। हम सारे दक्षिण भारत में ये चळवळी लेके जा रही है। वो आदमी इधर आके इकट्ठा करके लड़ाएंगे, हम जीतेंगे। देखिए, ये कर्नाटक से है, कर्नाटक राज्य रायता संघ के अध्यक्ष, और आपने देखा कि दरअसल ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अपना समर्थन किस तरह से दक्षिण से लेकर के उत्तर की तरफ आ रहे हैं। और कर्नाटक राज्य रायता संघ कृषि प्रधान राज्य कर्नाटक भी है, और ऐसे में ये देखा जा रहा है कि बहुत से लोग जो कि कर्नाटक से ताल्लुक़ रखते हैं यहाँ पहुँचे हैं। आप बता रही थी कि जत्थे भी आएंगे, वहाँ से लोग भी आएंगे, क्योंकि यहाँ तो लार्जली नॉर्थ से एजिटेशन करने वाले लोग हैं। तो क्या कर्नाटक से लोग यहाँ आकर बैठेंगे, ऐसा भी कुछ होगा? हाँ, ऐसे बताया जा रहा है ना, ये सिर्फ हरियाणा और पंजाब का किसान का आंदोलन है, दक्षिण भारत में किसान खुश हैं। ये सच बात नहीं है। कर्नाटका और पूरे भारत में ये आंदोलन चल रहा है। कुछ मीडिया इसको दिखाने की कोशिश भी नहीं कर रही है। तो इसलिए हम यहाँ पे निरंतर लोग आते रहेंगे और डिस्ट्रिक्ट वाइज आते रहेंगे। तो इसलिए हमारा एक परमानेंट जगह बन जाएगी आज से। तो ये चुकी हैं, और ये कोऑर्डिनेटर हैं कर्नाटक राज्य रायता संघ के, नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी में है, ये युद्धवीर सिंह बता रहे हैं। और आखिर में आपसे ये सवाल पूछना चाहूँगा कि किसान संसद आपका चल रहा है, उधर संसद भी चल रहा है। किसान संसद के 2 दिन के अनुभव से क्या हासिल किया आपने? देखिए, जो सरकार कह रही है वहाँ हमारा पर्पज़ 2 है। एक तो संसद के बहुत नज़दीक हम बैठ के बहस कर रहे हैं, तो एक प्रेशर कम से कम होना चाहिए अगर इंसानियत है कि किसान संसद चल रही है। दूसरा, जो बार बार ये सवाल उठता है कि किसान बताते नहीं इसमें काला क्या। तमाम जो 200 लोग जाते हैं वो इन कानूनों को आप बारीकियों से एक एक उस बिंदु को बताते हैं कि क्या नुकसान इन कानून से हमारा होने वाला है। कल आपने देखा होगा, हमारा स्पीकर भी था, हमारा कृषि मंत्री भी था, और अल्टीमेटली लोगों के इतने क्वेश्चन थे, और वो जब कृषि मंत्री जवाब दे पाया, उसने स्वीकार लिया कि जो है ये कानून किसान हित में नहीं है, तो रिजाइन किया हमारे कृषि मंत्री ने कल इसी बात को लेके बहुत ही तरीके से। और हमारे जो 200 लोग जाते हैं वो सुबह बैठते हैं, जब हमारा मध्यांतर होता है, चाय के लिए, जलपान के लिए ब्रेक होता, तो उठते हैं। कोई एक आदमी उठता नहीं है। भारतीय संसद में आपने देखा होगा 543 में से कभी 50, कभी 40, इस तरह की संख्या, मजाक उड़ता है प्रजातंत्र का। हमारे किसानों ने ये साबित किया है कि पूरा समय 10 से 5 बजे तक कोई भी सत्र के बीच में नहीं उठता, बहुत ही तरीके से अपनी बात को रखते हैं एक शालीनता के साथ। तो ये हम एक उदाहरण पेश कर रहे हैं देश के सामने, और अपना वो भी जो देश में भ्रम फैला रहे हैं कि किसान बताता नहीं है, तो हम वहाँ बता रहे हैं, और आप लोग मीडिया के माध्यम से पूरे देश में जा रहा। और आप राजनीतिक हो जा रहे हैं, चुनाव को ध्यान में रख रहे हैं, देखिए ये आरोप तो लग रहे हैं आपको। चुनाव इस देश की ऐसी व्यवस्था बन गई है, हर 6 महीने में चुनाव है। कौन सा समय हम चुने जिसमें चुनाव ना हो? ऐसा कोई समय है ही नहीं। अब पंचायत के ख़त्म हुए हैं,
विधानसभा के आ जाएंगे, 5 राज्यों में विधानसभा के आ रहे हैं, उसके बाद किसी और राज्य में आ रहे हैं। कोई साल बिना चुनाव के है नहीं। और जब भी हम आंदोलन करेंगे, ये आरोप तो एक बहुत सिंपल आरोप है, किसी पे भी लगाया जा सकता। लेकिन जिस दिन से आंदोलन चला, हमारे मंच पे किसी राजनेता को हम आने नहीं देते हैं, किसी के मंच पे हम जाते नहीं हैं, और किसी इन 5वीं मांग हम नहीं उठाते हैं। नहीं, आपने राकेश टिकैत कोलकाता जाकर ये कहा है कि भाजपा को वोट ना दो। नहीं, भाजपा को ना दो। भाजपा हमको मार रही है, भाजपा हमारी ज़मीन छीन रही है, हमारा रोजगार छीन रही है, हमें बर्बाद कर रही है। तो क्या भाजपा को वोट की अपील करें? पॉलिटिकल है ना, बनता है अपील करना हमारा। आंदोलन तो पॉलिटिकल। आप पॉलिटिकल क्या करेंगे? आप विरोध दर्ज कराने का तरीका हम पूछ रहे हैं, देश से पूछ रहे हैं, सरकारों से पूछ रहे हैं। क्या भाषा हमको बोलनी चाहिए वो बता दें, वो बोलने लग जाएंगे। तो चलिए, 2 दिनों का किसान संसद और युद्धवीर सिंह और इनके जैसे नेता कहते हैं कि कम से कम 2 किलोमीटर दूर चल रहे मुख्य संसद पर दबाव बनाने में सफल हुए हैं। यहाँ गाजीपुर बॉर्डर पर देश के विभिन्न कोनों से समर्थन पहुँच रहे हैं। तो ऐसे में स्पष्ट है कि ये आंदोलन और आगे बढ़े, इस जुगत में किसान अपने आप को दिन रात लगाए हुए हैं। और देखना ये है कि ये आंदोलन में आ रहे बदलाव को लेकर सरकार अब क्या करती है। कैमरामैन साहिल के साथ संजीव त्रिवेदी, न्यूज़ 24 दिल्ली। इधर संसद सत्र के दौरान जंतर मंतर पर किसानों की संसद भी चल रही है। समानांतर किसान संसद की कार्यवाही संसद की तर्ज पर ही हो रही है, लेकिन किसान संसद में शामिल होने के कारण हर दिन 200 किसान जंतर मंतर पहुंच रहे हैं। रविवार को यानी कि आज संसद की छुट्टी होने के कारण किसान संसद नहीं चली। हालांकि गाजीपुर बॉर्डर पर बड़ी संख्या में किसानों की चौपाल लगी। इसी किसान चौपाल में पहुंचे हमारे सहयोगी प्रभाकर मिश्रा और उन्होंने अन्नदाता के मन की बात जानने की कोशिश की। देखिए क्या निकला। रविवार का दिन है, किसान संसद आज बंद है। ठीक उसी तर्ज पर जिस तरह देश की संसद शनिवार रविवार को काम नहीं करती, लेकिन किसान छुट्टी पर नहीं है। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों की पंचायत लगी है, अपनी बातें कह रहे हैं, अपनी मांगों पर चर्चा कर रहे हैं। मांगे क्या है, बातें क्या है, देश के बच्चे बच्चे की जुबान पर है कि सरकार कृषि कानून लेकर आई, किसानों को पसंद नहीं है, किसान चाहते हैं सरकार उसे वापस ले, साथ ही एमएसपी पर कानून भी बने। तो इस पंचायत में मेरे पीछे जो आप लोग देख रहे हैं, जिन लोगों को, ये वो लोग हैं जो पिछले 240 दिन, बहुत लंबा वक्त होता है, 240 दिन से गाजीपुर, टीकरी, सिंघू ऐसे दिल्ली की सीमा पर बैठे हुए हैं। तो आज इनसे मैं बात करूंगा, इनसे समझने की कोशिश करूंगा कि उधर संसद, इधर पंचायत, 8 महीने हो गए, आखिर होगा क्या। इस बार हम आपसे शुरुआत करते हैं। ये जो उधर संसद लगी है, उसका क्या फ़ायदा देख रहे हैं आप? देखो, ये जो उधर संसद लगी है, ये संसद से 200 मीटर की दूरी पे है, और ये जो है किसान का आंदोलन करने का तरीका है। भाई कुछ यहाँ बैठ के बॉर्डरों पे बैठ के कर रहे हैं, कुछ आंदोलन संसद से 200 मीटर दूरी पे बैठ के कर रहे हैं। सरकार को इससे लगेगा कि भाई किसान को परेशानी है और किसान हर जगह आंदोलन करने के लिए तैयार है। तो ये बॉर्डर से आंदोलन जो है, बॉर्डर से दिल्ली के दिल यानी जंतर मंतर पर। चौधरी साहब, एक बात बताइए, ये जो 8 महीने से किसान नहीं सुनी, सरकार नहीं सुन रही है किसानों की बात, अब आपको उम्मीद है कि सुनेगी? देखो, उम्मीद तो हमें, जब लाखों किसान चारों तरफ दिल्ली के 8 महीने करीब हो गए बैठे हैं शांतिपूर्वक तरीके से। मैं 65 वर्ष का हो गया, तो इतना बड़ा आंदोलन हमें कभी देखा अंदाज 80% किसान जो भारत का सब खेती करता है, सारा दिल्ली के चारों तरफ अनुशासन तरीके से बैठा है। और मांग हमारी 2 हमें तीनों कानून रद्द करें, एमएसपी पे गारंटी कानून बनाओ। उसके लिए केंद्र सरकार बार बार कहती है कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, बातचीत के लिए तारीख तय करो। वहाँ कंडेला में जो 3 फरवरी को सबसे हिंदुस्तान की सबसे पहली जो पंचायत हुई थी, उसमें लाखों आदमी जुटे थे, और उसमें उत्तरी भारत की सभी खाप पंचायतों ने समर्थन किया था। और सबसे पहली जो पंचायत हुई, इसी तरह उसके बाद जनसमर्थन मिला, और सारे भारत में खाप पंचायतों की भी किसान मोर्चा की संयुक्त पंचायत। ये सारी पंचायत के बाद, सारी पंचायत, इतनी बड़ी बड़ी पंचायतें हो रही हैं, फिर भी सरकार सुन नहीं रही है। सुनेगी, टाइम लगेगा, क्योंकि इसमें जो हमारे प्रधानमंत्री जी और अपने तोमर जी हैं, वो इसमें बिल्कुल हिटलरशाही पे उतारू हो चुके हैं। नहीं तो इतना किसान इतने दिन से, इतनी धूप गर्मी सब कुछ, जाड़ा सब कुछ सहने के बाद भी अगर सरकार नहीं सुन रही, तो ये इलेक्शन के बाद सुनेंगे,
जब विधानसभा बाहर निकाले जाएंगे तब सुनेंगे ये। ताऊ, किसानों को तो बहुत बार, कई बार ऐसा हो जाता है, कोई नेता बोल देता है किसान तो किसान ही नहीं है, ये तो मवाली है। अरे जो नेता न्यू बोल रहा ना किसान नहीं है, उसने गैब का खा रखा, उसकी बुद्धि खराब हो रही है। किसान तो किसान है, किसान का ही काम कर रहा, और जो धरती का पेट ची रहा है ना वो असली किसान हो। और यहाँ जितने किसान हैं सब हैं, देख हमारे हाथ में ठेक पड़ रही। अब जो हमने फावड़ भी बजाए और हल भी चलाए तो कैसे हम मान लेंगे कि उसकी बात सही है? हम उसकी बात ना गलत मान रहे हैं, जो कह गलत मान रहे हैं। लगातार कोशिश हो रही है कि किसानों की बात सरकार तक पहुंचे। संसद के बगल में संसद लग रही है। ये इतना दिन एक तरह ये कहा जा रहा है कि सरकार हठधर्मिता पर है। सरकार ये कह रही है कि हमने तो कई बार प्रस्ताव भेजा था और किसान संगठनों ने उसे नकार दिया। तो किसान संगठनों के पास कोई नया प्रस्ताव हो, अच्छा प्रस्ताव हो तो वो लेकर उन्हें आना चाहिए। भाई ये हमारी मौत के जो वारंट लाए हुए हैं, हम कैसे कबूल कर रहे हैं कि हमें ये मौत के वारंट आए हैं कि किस ढंग से आपकी मौत होगी। तो जब हम इन कानूनों को चाहते ही नहीं तो आप हमें क्यों दे रहे हो, धक्के से क्यों हमारे ऊपर थोप रहे हो? तो हम इनको नहीं मानते। और रही बात, एक बात आपने कही थी कि जो ये मीनाक्षी लेखी जी ने कहा किसान जो मवाली हैं, भाई पहली बात तो दुर्भाग्यपूर्ण हमारे देश की बात यह है कि ये विदेश राज मंत्री है। इसको स्वस्थ भारत और स्वच्छ भारत नहीं लिखना आता, वो विदेश मंत्री विदेश राज मंत्री बनी बैठी हिंदुस्तान की। कमाल की बात है। ये भी इस देश में ऐसा भी है कि बहुत निपढ़ लोग भी अच्छे मंत्री होते हैं, ये ऐसा भी वो रहा है। एक बात बताइए, कहते हैं उम्मीद पर दुनिया कायम है, कितनी उम्मीद बची है? उम्मीद तो देखो जैसे हम लोग बैठे हैं, उम्मीद भी पर बैठे हैं, और उम्मीद यही है कि मोदी जी मानेंगे और हम लोग मना के जाएंगे यहाँ से। अगर कानून वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। कानून का बहिष्कार करते हैं। और आज ये समझने की ज़रूरत है इस देश की जनता को कि आज 500 से अधिक किसान बॉर्डरों पर शहीद हो चुका है। अगर इस संवेदनहीन प्रधानमंत्री को दया नहीं आ रही है तो मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान का जो भविष्य है वो बहुत ही अंधकार में है, बहुत ही अंधकार में है। हाँ जी, संसद की तैयारी, संसद में किसानों की संसद, हाँ वो पार्लियामेंट के बगल में जाकर, ऐसा हुआ नहीं था पहले। तो अब तो हो रहा जी। जब ये नहीं सुनेंगे किसान की तो किसान अपनी आवाज़ खुद उठा सकता है। अभी संसद के बाहर उठा रहे हैं 200 किसान पर डे। या तो ये सांसद सही तरीके से दिमाग में डाल लें, नहीं तो इनकी बीमारी का इलाज गाँवों में है और किसान की बीमारी का इलाज है संसद में। तो संसद में जाना भी जानता है किसान का बच्चा और किसान। तो आने वाले 2024 में 300 किसान संसद में जाने के लिए तैयार हैं। ताऊ, गर्मी, सर्दी, बरसात सब कुछ झेल रहे हो, गुस्सा तो बहुत आता होगा। हम तो एक भी खुद दे सारा काम करे, बिल वापसी, घर वापसी, इतना राकेश टिकट और मैं प्रेम, इतना काम में जा सकते। आप बताइए चौधरी, ये इतने दिन से उबन सी हो जाती है कई बार कि इतना दिन हो गया सरकार सुन नहीं रही है। आप लोगों को भी होती होगी ना? नहीं, उबन तो हर आदमी को, लेकिन क्या करें, मजबूरी है हमारी। अगर हम घर जा तो क्या लेके जाएं? घर जाएंगे तो अभी भूखा मरना वहाँ जाएगा। इतने बिल वापसी नहीं होते, इतने घर तो जाते नहीं। उबन तो हर आदमी को हो, क्या करेंगे, मजबूरी में पड़े। हमें कोई शौक थोड़े यहाँ रुकने, तो मजबूरी। तो ये किसानों ने शुरू में ही कह दिया था कि जब तक कानून वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। आंदोलन दिल्ली की सीमा से दिल्ली के दिल, संसद के कुछ ही मीटर दूरी पर, जंतर मंतर पर, ये देश के इतिहास में एक अनूठी तस्वीर है। कल के संसद की कार्रवाई में महिलाएं होंगी और जैसा पहले से आपको पता है कि महिलाएं स्पीकर होती हैं, प्रत्येक दिन स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चुनाव होता है, ठीक उसी तरह से जैसे देश की संसद में होता है। तो महिलाएं ही मंच संभालेंगी, महिलाएं स्पीकर होंगी, महिला ही डिप्टी स्पीकर होगी और कल जो 200 महिलाओं का जत्था जाएगा वो पूरा महिलाएं होंगी। तो एक तरफ से ये आंदोलन की एक रणनीति है। तोमर साहब तो ये कह रहे हैं कि देश में एक ही संसद है, ये पूरा दुनिया जानता है, पूरी दुनिया जानती है, देश भी जानता है कि एक ही संसद है। लेकिन किसानों को लगता है कि उस संसद में किसानों की बात करने वाला कोई नहीं है, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष। इसलिए अपनी संसद की ज़रूरत है और इसीलिए किसानों ने जंतर मंतर पर एक समानांतर किसान संसद का आयोजन किया है। उम्मीद यही की जानी चाहिए कि 8 महीने से जारी ये गतिरोध
किसी सुखद नोट पर खत्म होगा, किसान खुशी खुशी अपने घर वापस जाए। कैमरामैन अविनाश के साथ प्रभाकर मिश्रा, न्यूज़ 24 गाजीपुर। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।